वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। ओशो को कहा जाता था सेक्स गुरु। अब दी प्रिंट एक बड़ा नामी अखबार है, उन्होंने ये पब्लिश किया, इसलिए मैं ये लाइन उनसे पढ़ रहा हूँ कि ओशो रजनीश यूज्ड सेक्स टू कीप हिज कल्ट लॉयल ओनली टू हिम। अब ओशो भी कहते हैं कि सेक्स इज जस्ट द बिगनिंग नॉट द एंड। तो मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ कि ओशो सेक्स को किस तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो वो दी प्रिंट की लाइन तो आप हटा ही दीजिए। जी जी, शुद्ध बकवास है ना। मैं तभी चाहता हूँ कि ओशो का आपसे वचन नहीं है ना। देखिए, सेक्स एक सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक जीवन ऊर्जा है ना। हम सब उसको जानते हैं। हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, कीट पतंग में, पेड़ पौधों में, सब में मौजूद है ना। उसी से जीवन चल रहा है आगे। तो हमारे जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं जी, है ना। हाँ, ओशो कहते हैं कि काम से हम राम तक पहुंच सकते हैं, संभोग से समाधि तक की यात्रा हो सकती है। वह जो ऊर्जा है उसके संग ध्यान को जोड़ना होगा। एक नई शर्त। सामान्यतः हमारे भीतर जब सेक्स का भाव पकड़ता है, एक प्रकार की मूर्छा हमें घेर लेती है, एक प्रकार का नशा। कहो हमारे भीतर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स इस प्रकार के छूटते हैं कि हम लगभग बेहोशी की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हम अपने होश आवास में नहीं होते। तो ऐसा तो पशुओं में भी हो रहा है, पशु पंछियों में भी हो रहा है, सब में हो रहा है। ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रकृति ने हमको इस प्रकार का काम व्यवस्था की प्रणाली दी है। ओशो कह रहे हैं इसमें एक चीज जोड़नी है, वो बेहोशी ना पकड़े। यहां से एक साधना का तत्व उसमें जुड़े कि तुम काम वासना में भी होश पूर्वक जाओ, तुम्हारी कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर हो, तुम्हारी जागरूकता अत्यंत सघन हो। तब तुम पाओगे कि प्रकृति का जो पाश था, बंधन था काम का, वो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। तब तुम्हारा काम राम बन जाएगा। तब संभोग भी तुम्हें समाधि की अवस्था में ले जाएगा। विषयानंद से ब्रह्मानंद का ज्ञान हो जाएगा और तब विषयानंद की पकड़ छूट जाएगी। वो जो काम का आकर्षण है वो यही है कि उसमें एक छोटा सा सुख मिलता है, क्षणिक। जब तुम्हें एक परमानेंट ब्लिसफुल स्टेट मिल गई तो फिर वो क्षणिक सुख के लिए कौन पागल होगा। तो ओशो काम के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर उसकी बात किसी ने मान के चला तो उसके जीवन से काम वासना समाप्त हो जाएगी। उसके भीतर सहज ब्रह्मचर्य आ जाएगा। तो ओशो ब्रह्मचर्य डायरेक्ट नहीं सिखा रहे, इनडायरेक्ट वे में ब्रह्मचर्य की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट जब ब्रह्मचर्य सिखाया जाता है तो वह व्यक्ति सेक्स सप्रेशन करने लगता है, और सेक्स रिप्रेशन के बाद फिर परवर्शन आएंगे। क्योंकि आप प्रकृति से जीत नहीं सकते। आप प्रकृति से कैसे लड़ोगे? प्रकृति ने जो आपको ताकत दी है वो दी हुई है, वो आपके वश में नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो विकृतियां पैदा हो जाएंगी। बजाय स्वाभाविक काम के वह विकृत यौन हो जाएगा, परवर्टेड सेक्स। दुनिया की सारी यौन विकृतियां धार्मिक शिक्षाओं की वजह से पैदा हुई हैं। गौर कीजिएगा। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी भी विक्षिप्तताएं हैं मनुष्य में जी, चाहे वो डायरेक्टली हमको समझ भी ना आए कि इसका क्या संबंध है सेक्स से, मनोवैज्ञानिक कहते हैं 99% मेंटल इलनेसेस आर ड्यू टू सेक्स सप्रेशन। एक जगह उसकी ऊर्जा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए थी नेचुरल वे में, वो नहीं हो पा रही और फिर वो उसके दिमाग को खराब कर रही है। तो ओशो कह रहे हैं कि सेक्स का सप्रेशन भी नहीं करना है, उसकी नेचुरलनेस को स्वीकार करना है, आदरपूर्वक स्वीकार करना है। ठीक है, आदरपूर्वक स्वीकार करके अब उसके साथ एक नई चीज जोड़नी है, होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक, है ना। समझिए आप सोनीपत में हैं। अब आपको चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे पानीपत जाना हो, चाहे दुनिया में कहीं जाना हो, आपके प्राथमिक कदम तो सोनीपत में उठेंगे ना। ठीक है, उसके बाद आपकी डायरेक्शन
वो होगी जहां आप अपने लक्ष्य की ओर जाना है। तो लक्ष्य कोई भी हो, स्टार्टिंग तो वहीं से होगी जहां आप हैं जी। तो प्रकृति ने हमको जैसा बनाया है, हम काम वासना में हैं। 13-14 साल की उम्र होते होते सेक्स मैच्योरिटी आ जाती है। हमने इसमें कुछ किया नहीं, हम पाते हैं कि हम काम वासना में हैं। दिस इज द फैक्ट, है ना। ओशो कहते हैं इसकी निंदा मत करो, आलोचना नहीं करो, इसको दबाओ मत, इससे लड़ो मत। इसकी सहजता को, नैसर्गिकता को आदर पूर्वक स्वीकारो, और तब इसके साथ एक नया प्रयोग हम कर पाएंगे। पूजा भाव से काम वासना में जाओ, होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मेक इट ए मेडिटेशन। तब महासमाधि फलित हो जाएगी और तब वासना तो खत्म ही हो जाएगी। मैंने ओशो के ऐसे प्रवचन को चुनकर 2 कलेक्शन बनाए हैं, 2 MP3 बनाई, 25-25 घंटे के प्रवचन हैं उनमें। एक का टाइटल है ब्रह्मचर्य की साधना और दूसरा है वासना मुक्ति के उपाय। तो ओशो ने वो सारी विधियां दी हैं कि कैसे ये होगा। सिर्फ इतना कहने से कि होश पूर्वक करो तो नहीं हो जाएगा, विस्तार से समझाया है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जो भी दर्शक सुन रहे हैं, श्रोता हमारी बात सुन रहे हैं, मैं इसकी लिंक आपको शेयर कर दूंगा। तो जब आप मेरा ये पॉडकास्ट आप लाइव हम डिस्क्रिप्शन में करेंगे, उसमें आप वो लिंक दे दीजिएगा जी। एक का शीर्षक है ब्रह्मचर्य की साधना और दूसरा है वासना मुक्ति के उपाय। 25-25 घंटे के, 50 घंटे के प्रवचन हैं। इनको गौर से सुनो, समझो। जैसे एक किताब है संभोग से समाधि की ओर, अगर मैं कुछ दूसरी किताब का नाम लूं, गरीबी से अमीरी की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो आप बताइए ये किताब बीमारी के पक्ष में होगी, गरीबी के पक्ष में होगी, कि स्वास्थ्य के पक्ष में, समृद्धि के पक्ष में होगी? निश्चित रूप से जिस ओर जाना उसके पक्ष में है। जहां है वहां से ऊपर जाना, वहां से ऊपर जाना। बीमार हैं हम हैं, लेकिन बीमारी से हम स्वास्थ्य की ओर जाएं, है ना। तो ऐसे ही संभोग से समाधि की ओर लीजिए। ये कोई सेक्स भड़काने के लिए ओशो नहीं बोल रहे हैं, ये पब्लिक स्पीच है। 50,000 लोगों के बीच में ओशो ने प्रवचन दिए हैं।